अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद को सही पढ़ने के लिए हरूफ तहजी को उनके मखारिज के साथ पढ़ना ज़रूरी है। लिहाजा आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हरूफ तहजी को उनके मखारिज के साथ किस तरीक़े से पढ़ना चाहिए इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, कुरान मजीद के हरूफ तहजी अलिफ बा ता सा वग़ैरह इनको किस तरीक़े से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम लोग हरूफ पढ़ेंगे, उसके बाद उनके मखारिज की तरफ जाएंगे। आप भी मेरे साथ दोहराते जाइए, यानी रिपीट करते जाइए। पढ़िए। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या अलिफ को पढ़ने का तरीक़ा यह है कि मुंह के अंदर के खाली हिस्से से अलिफ निकलता है और इसके बाद वाला जो लेटर है बा, दोनों होंठ के तरी के हिस्से से, यानी दोनों होंठ के पास, होंठ के अंदर दो हिस्से हैं। एक होंठ के बाहर का हिस्सा जो बिल्कुल सूखा हुआ है और होंठ का अंदरूनी हिस्सा जो कच्चा है, भीगा हुआ है, उसी को तरी का हिस्सा कहते हैं। तो जब हम बा पढ़ेंगे तो दोनों होठों के कच्चे हिस्से को जॉइंट करना चाहिए, दोनों होठों के तरी के हिस्से को जोड़ेंगे तो बा सही मखरज के साथ अदा होगा। ता जब हम पढ़ेंगे, जबान की जो नोक है, ये वाली नोक, इस नोक को सामने वाले ऊपर के दो दांतों की नोक को जॉइंट करेंगे। देखिए, ता ता ता। सा जब हम पढ़ेंगे, हमारी जबान ऊपर के दांतों की नोक को, यानी दांतों के किनारे को, या जहां पे दांत स्टार्ट होते हैं, मुंह के जिस हिस्से से दांत निकलते हैं, उस हिस्से पर जबान को टच करना चाहिए। सा 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 पढ़ते वक्त जबान को ऊपर के दांतों को अच्छे से ज्वाइंट करना चाहिए। फिर एक मर्तबा पढ़िए, सा जीम। जीम को पढ़ने का तरीका यह है कि हमारी जबान और ऊपर का तालो दोनों बराबर होने चाहिए। जब ये दोनों बराबर होंगे तो जीम सही तरीके से अदा होगा। फिर एक बार देखिए, जीम। उसके बाद वाला लेटर है हा। हा हा को पढ़ने का तरीका यह है कि हमारे हलक के तीन हिस्से हैं। एक हलक के ऊपर वाला हिस्सा जो बिल्कुल मुंह के करीब है, और एक हलक का दरमियानी हिस्सा जो दोनों किनारों के बीच में है, और हलक का नीचे वाला हिस्सा जो सीने के करीब है। तो जब हम जीम के बाद वाली हा पढ़ेंगे तो उस हा को हलक के दरमियानी हिस्से से पढ़ना चाहिए और आवाज हमारी इस तरीके से निकलना चाहिए। देखिए, हा हा हा। उसके बाद वाला लेटर है खौ। खौ को जब हम पढ़ेंगे, हलक का वो हिस्सा जो मुंह के करीब है, यानी हलक का वो किनारा जो बिल्कुल हमारे मुंह के करीब है, उस किनारे से जो है खौ निकालना चाहिए और आवाज हमारी इस तरीके से आनी चाहिए, खौ खौ खौ। उसके बाद वाला लेटर है दाल। जिस तरीके से आप ता को पढ़े हैं, सेम उसी तरीके से दाल को ही पढ़ना चाहिए। जबान की नोक ऊपर के दांतों की नोक को ज्वाइंट करना चाहिए, दाल। और सा को जिस तरीके से पढ़े थे आप, दाल के बाद वाला जो लेटर है दाल, उसको भी उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जिस तरीके से आप सा को पढ़े थे, यानी दाल दाल दाल। उसके बाद वाला लेटर है रॉ।
रॉ को पढ़ने का तरीका यह है कि रॉ को मोटा पढ़ना चाहिए, मुंह गोल होना चाहिए, जिससे रॉ मोटी आवाज में निकलना चाहिए, जिसको उर्दू जबान में पुर कहते हैं। रॉ रॉ रॉ। उसके बाद वाला लेटर है जा। जा को पढ़ने का तरीका यह है कि जबान की नोक और ऊपर के दांतों के किनारे को टच करना चाहिए। जा जा। उसके बाद है सीन। जिस तरीके से, जिस जगह से हम जबान को टच करके जा निकाले हैं, उसी तरीके से सीन को भी टच करके निकालना चाहिए। सीन सीन। इस तरीके से सीटी वाली आवाज आनी चाहिए ताकि सा और सीन में फर्क हो। दोनों डिफरेंट लेटर्स है, अलग अलग लेटर्स है, तो दोनों में फर्क करने के लिए आपको सीन सख्ती के साथ निकालना चाहिए। उसके बाद वाला लेटर है शीन। जिस तरीके से आप जीम को पढ़े हैं, जो जीम का मखरज है वही शीन का मखरज है, यानी जबान को बिल्कुल मुंह के अंदर तालू के बराबर खड़ा करना चाहिए। शीन शीन शीन। उसके बाद वाला लेटर है सौद। सौद। सौद का मखरज ये है कि जबान की नोक और दो दांतों के किनारों को टच करना चाहिए, जैसा कि हमने जा में टच किया था, सीन में टच किया था। सौद सौद। उसके बाद वौद। वौद जब हम पढ़ेंगे किनारे को, ये पूरी हमारी जबान है, तो इस जबान में ये जबान का किनारे का हिस्सा होता है जो बिल्कुल बाहर निकलता है, और ये जो है जबान की करवट है। इस करवट को ऊपर के दांतों को टच करने से वौद निकलता है। तो आप प्रैक्टिस करिए। वौद वौद वौद। तो को पढ़ने का तरीका यह है कि जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़, जिस तरीके से आप ता को पढ़े हैं, दाल को पढ़े हैं, उसी तरीके से तो को भी पढ़ना चाहिए। तो 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 वो जो सा का मखरज है, यानी जबान की नोक और ऊपर के दांतों का किनारा, वही मखरज वा का है। वो हमारे यहाँ उर्दू जबान में तो और वा को तोय और ज़ोय कहते हैं। अरबी जबान के अंदर तोय और ज़ोय नहीं है, बल्कि तो ज़ो। और यहां पर इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, ता और तो दोनों में बारीक सा फर्क है। ता जब हम पढ़ेंगे बिल्कुल बारीक निकलेगी आवाज, लेकिन हम जब तो पढ़ेंगे आवाज के अंदर थोड़ा सा मोटापन महसूस होगा। तो उसी तरीके से जाल जब हम पढ़ेंगे आवाज बारीक महसूस होगी, जाल। लेकिन जब हम वो पढ़ेंगे तो हमारी आवाज में मोटापन महसूस होना चाहिए। वो। उसके बाद वाला लेटर है आइन। आइन को पढ़ने का तरीका, आइन का मखरज वही है जो हा का है, यानी हलक के दरमियानी हिस्से से। जब हम हलक के दरमियानी हिस्से में आवाज को प्रेस करेंगे उस वक्त आइन अदा होगा। आइन आइन आइन। उसके बाद वाला लेटर है गौइन। गौइन को पढ़ने का तरीका यह है कि खा का जो मखरज है वही गौइन का मखरज है, यानी हलक का ऊपर के किनारे वाला हिस्सा, यानी वो हिस्सा जो बिल्कुल मुंह के करीब है। जिस तरीके से हम खा को हलक के किनारे पर आवाज को टच करने की वजह से हमारा खा निकला, उसी तरीके से हलक के किनारे पर आवाज को टच करने से, आवाज को प्रेस करने से गौइन गौइन। फा फा फा। ये लेटर को पढ़ने का तरीका यह है कि जबान का किनारा और नीचे के होठ का तरी का हिस्सा, यानी भीगा हुआ हिस्सा, जो हिस्सा मुंह के अंदर रहता है, कच्चा हिस्सा, इस हिस्से को जब जबान के किनारे से हम ज्वाइंट करेंगे तो निकलेगा फा फा फा। उसके बाद वाला लेटर है कौफ। कौफ को पढ़ने का तरीका यह है कि जबान की जड़, यानी जबान शुरू होगी हलक के पास से, तो जबान की जड़ को ऊपर के दो हिस्से हैं जबान की जड़ के, एक हिस्सा नरम वाला है और एक हिस्सा सख्त वाला है। नरम वाले हिस्से को जब हम जबान की जड़ के साथ ज्वाइंट करेंगे तो निकलेगा कौफ कौफ कौफ। अगर हम जबान की जड़ को सख्ती वाले हिस्से से ज्वाइंट करेंगे तो निकलेगा कफ कफ कफ।
दोनों लेटर्स एक ही जगह पर से निकलते हैं, जबान की जड़ ही से निकलते हैं। कौफ निकलेगा ऊपर के नरमी वाले हिस्से को ज्वाइंट करने से, और काफ निकलेगा ऊपर के सख्ती वाले हिस्से को ज्वाइंट करने से। उसके बाद है लाम, जबान का किनारा और दांतों के जवाहिक से सनाया तक के मसोड़ों को ज्वाइंट करने से लाम निकलता है। लाम लाम। हम आपको जो है स्क्रीन पर जबान के दांतों के नाम की लिस्ट और उसका नक्शा आपको बता देंगे, आप उसको देख लीजिए। उसके अंदर जो है दांतों के अलग अलग नाम हैं, तो उन नामों को जब आप याद करेंगे तो आपको लाम किस लेटर्स, लाम को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, जबान का किनारा जब आप ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद जवाहिक से सनाया उलिया तक जब ज्वाइंट करेंगे तो लाम निकलेगा। उसके बाद मीम, मीम दोनों होठों की खुश्की के हिस्से को, बा के लिए दोनों होठों के तरी के हिस्से को ज्वाइंट किए थे, अब यहां पर मीम पढ़ने के लिए दोनों ही होठों के खुश्की के हिस्से को ज्वाइंट करेंगे तो मीम निकलेगा। मीम मीम मीम। नून नून। नून को पढ़ने का तरीका यह है कि जबान का किनारा और दांतों के मसोड़ों को जबान टच करना चाहिए। नून नून। उसके बाद है वाव। वाव का मखरज ये है, दोनों होठों को जब हम गोल करेंगे उस वक्त वाव अदा होगा, वाव। उसके बाद वाला लेटर है हा। हा हलक के उस हिस्से से निकलेगा जो जबान, जो सीने के करीब है, यानी हलक के निचले हिस्से से हा निकलेगा। हा हलक के दरमियानी हिस्से से निकलेगा, हा हलक के सीने के करीब वाले हिस्से से निकलेगा, हा हा। उसके बाद है हमजा। हमजा का भी वही मखरज है जो हा का है, हमजा, यानी हलक के सीने वाले हिस्से से, जो हिस्सा बिल्कुल सीने के करीब है उस हिस्से से हमजा। उसके बाद वाला लेटर है या, यानी मुंह के खाली हिस्से से या निकलता है, या या या। मोहतरम दोस्तों, अभी जो मखारिज हम समझने की कोशिश किए हैं, आप रोज़ाना घर बैठे इसकी प्रैक्टिस करिए, रोज़ाना वक्त निकाल कर इसको पढ़ने की कोशिश करिए। एक दिन के अंदर सारी चीज़ें नहीं आती, बल्कि रोज़ाना आप 2-2, 3-3 लेटर्स को अच्छे तरीके से फोकस करके उनके मखारिज के साथ पढ़ने की अगर रोज़ाना की आदत डालेंगे तो ज़रूर आप हुरूफ तहजी को उनके मखारिज के साथ आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। जब हम हुरूफ तहजी को आसानी के साथ उनके मखारिज की रियायत करते हुए पढ़ेंगे तो कुरान मजीद हमारा तजवीद के साथ अदा होगा। वरना अगर हम अभी जो बताए गए हुरूफ जिस तरीके से अदा करना चाहिए उस तरीके से अदा नहीं करेंगे, बल्कि अगर हम हा की जगह पर हा पढ़ लेंगे, कौफ की जगह पर काफ पढ़ लेंगे। कुरान के अंदर बहुत सारी जगहों पर कल्ब का लफ्ज आया है, अगर आपको कौफ अदा करने नहीं आता उस जगह पर आप काफ पढ़ देंगे तो माने के अंदर बड़ी तब्दीली आ जाती है। कौफ से कल्ब का मतलब होता है दिल और काफ से कल्ब का मतलब होता है कुत्ता, तो दोनों के अंदर बहुत ज्यादा जो है माने में फर्क आ जाता है। इसलिए आप हजरात से ये गुजारिश है कि अपने कुरान मजीद को, अपनी नमाजों को, अपनी तिलावत को अगर हम अल्लाह की बारगाह में मकबूल बनाना चाहते हैं तो कुरान करीम के हुरूफ तहजी को सबसे पहले हम मखारिज की अदायगी के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे मखारिज सही होंगे, हा की जगह पर हम हा पढ़ेंगे, हा की जगह पर हा पढ़ेंगे, आइन की जगह पर आइन पढ़ेंगे तो हमारा कुरान सही रहेगा। वरना अगर हम आइन की जगह पर हमजा पढ़ रहे हैं और कौफ की जगह पर काफ पढ़ रहे हैं, जाल की जगह पर जा पढ़ रहे हैं तो कुरान करीम के माने के अंदर बड़ी तब्दीली आ जाती है। लहन के माने हैं कुरान मजीद को गलत पढ़ना। लहन की दो किस्में हैं, एक होता है लहन जली, दूसरा होता है लहन खफी। लहन जली का मतलब यह है कि कुरान मजीद के अंदर बड़ी गलती करना। लहन जली का मतलब होता है एक हर्फ की जगह पर दूसरा हर्फ पढ़ना। कुरान के अंदर लिखा हुआ रहेगा आइन और पढ़ने वाला पढ़ेगा आ, हमजा पढ़ेगा, जाल लिखा हुआ रहेगा जा पढ़ेगा, वा लिखा हुआ रहेगा जा पढ़ेगा। उसी तरीके से
ऑफ लिखा हुआ रहेगा, काफ पड़ेगा। जब एक लेटर की जगह पर दूसरा लेटर चेंज कर देंगे तो इसको लहने जली कहते हैं। और अगर लहने जली के साथ हम कुरान पढ़ेंगे नमाज की हालत में तो नमाज हमारी फासिद हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम तिलावत करेंगे तो इन अल्फाज के बदलने की वजह से हमको गुनाह भी होगा। छोटी गलती को लहने खफी कहते हैं। लहने खफी का मतलब यह है कि कुरान मजीद के अंदर छोटी मोटी गलती कर देना, किसी जगह पर गुन्ने का छोड़ देना, किसी जगह पर इख्फा का छोड़ देना, या फिर किसी जगह पर हरकतों को बदल देना। लिहाजा लहने खफी से भी अपने आप को बचाना है, लहने जली से भी अपने आप को बचाना है। इसलिए आप हजरात से इस बात की गुजारिश की जाती है कि रोजाना के अपने औकात में से 15 से 20 मिनट आप नूरानी कायदा लेकर बैठिए और कुरान मजीद के हरूफ तहजी अलिफ बा ता सा की 2-3 लेटर जितने आप रोजाना कोशिश कर सकते अभी से कोशिश शुरू करिए। इंशाअल्लाह आपके लिए कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना निहायत ही आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद को मुकम्मल तजवीद की रियायत के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए।